रहीम। सबसे पहले सहाफ़ी हज़रात मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग तशरीफ़ लाए। खुसूसन सिंध के अंदर जो दो अक़वाम के दरमियान सिंधी और पश्तून के दरमियान जो छोटा सा वाक़या हुआ और उसके बाद जिस तरह इसको एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना के इसको पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश की गई और एक साजिश के तहत मेरे ख़्याल में न ये सिंधी कौम के मफाद में है न ये पश्तून कौम के मफाद में है। फिर चलते चलते इसको बलूचिस्तान तक लाना और यहाँ पे भी इसको वही रंग देना, ये बिरादर अक़वाम के दरमियान एक साजिश के तौर पे एक नफ़रत फैलाना और जिसकी बलूचिस्तान की तमाम पार्टियां इस वक्त जो बड़े पार्टियां हैं हमने पहले भी मज़म्मत की है और अब भी मज़म्मत करते हैं और सिंध के अवाम से भी ये अपील करते हैं और ख़ुसूसन सिंध की सियासी पार्टियों से भी ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरह इस किस्म के वाक़यात जिस तरह कहार वदान ने कहा कि पूरे दुनिया में होते हैं, दो कारोबारी लोगों के दरमियान या दो अशख़ास के दरमियान इस किस्म के तनाज़े को बढ़ाकर कौमों के दरमियान नफ़रत फैलाना और एक लसानी फ़साद पैदा करना और ये किसी तरह भी ये मुल्की मफाद में है, ना हमारे सूबे की मफाद में है, ना सिंध की मफाद में है। पश्तून वसी पैमाने पर न सिर्फ सिंध के अंदर काम करते हैं बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इलाक़ों में पश्तून फैले हुए जो रोज़गार के हवाले से अपने काम करते हैं। इस तरह बलूच भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम करते हैं। वहाँ से इस मौसम में सिंध से कुछ मज़दूर कार लोग आते हैं जो गर्मियाँ गुजारने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। इसको बहाना बनाकर इस किस्म के लोगों को निशाना बनाना और इसको कौमों के दरमियान एक लसानी फ़साद पैदा करना और इसको पश्तून सिंधी का नाम देना मेरे ख़्याल में ये किसी तरह भी हमारे मफाद में नहीं है। जिस तरह बलूचिस्तान में पहले दिन गौसाबाद में या नवाकिली में ये वाक़या पेश आया, हमने अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से उसको उसी वक्त कंडम की। फिर मैंने नसरुल्लाह खान ज़ेरे से बात की, फिर उन्होंने मौके पे जाकर जिस तरह उन्होंने वहाँ पे कोशिश की अपने तौर पे हालात को कंट्रोल करने के लिए और अपने पार्टी के प्लेटफार्म से भी उन्होंने इसकी मज़म्मत की। आज हम पूरी पार्टियाँ बलूचिस्तान के बैठे हुए हैं और हमने आज इंतज़ामिया से भी एक हमने हमारी मुलाकात थी और हमने उनसे भी ये मुतालिबा किया कि जो भी शरपसंद इस नफ़रत की आग को बढ़ाना चाहता है आप उनसे आइनी हाथों से निपट ले, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी कौम से, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। वो ना हमारे बलूचिस्तान की मफाद में है, न सिंधी अवाम के मफाद में है, न सिंध के मफाद में है। इस किस्म की नफ़रतें फैलाना ये मुल्क इसका मुतमिल नहीं हो सकता, ये सूबा इसका मुतमिल नहीं हो सकता। एक छोटा सा शहर जिस कोयटा में हम आबाद है, यहाँ पे बलोच भी आबाद है, यहाँ पे पश्तून भी आबाद है, यहाँ पे हज़ारा भी आबाद है, सेटलर भी है, सिंधी भी है, सराइकी भी है। हर इलाके से लोग यहाँ पे आके आबाद हुए हैं और ये छोटा शहर जो किसी ज़माने में 50,000 की आबादी होती थी, चंद बिरादर अक़वाम होते थे जो हाथों पे गिने जाते थे कि बाज़ई है, शावानी है, यासीन ज़ई है, काकड़ के कुछ लोग या दीगर कबाइल से कुछ लोग आबाद थे। आज ये इतनी बड़ी शहर बन चुकी है कि इसमें तकरीबन 40 लाख के करीब लोग आबाद हैं और यहाँ पे सब ज़ुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। अगर हम इसको बुनियाद बनाकर एक दूसरे से, बहुत सारे ऐसे बलोच है जो सिंधी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे पश्तून हैं जो सिंधी बोलते हैं। आप बोलान से इंटर हो जाएंगे, उससे आगे सब सिंधी बोलते हैं। अभी सिब्बी में रहने वाला खयक भी सिंधी बोलता है और वहाँ का रिंद भी सिंधी बोलता है, वहाँ लूनी भी सिंधी बोलता है, वहाँ उमरानी भी सिंधी बोलता है, वहाँ जितने भी कौमें आबाद हैं। फिर ये इस ज़ुबान की बुनियाद पे अगर कोई दुश्मन हमें दस्तों पे गिरेबान करना चाहता है, यहाँ पे हमें अपनी सियासी पार्टियाँ खुसूसन जो इस वक्त मौजूद है, हम अपने उलमाए किराम से, अपनी कारोबारी अशख़ास से, हमें अपने जो मुअज़्ज़ज़ इलाके के मोतबरीन हैं, जो इलाके के
امن پسند لوگ ہیں، ان سب سے یہی اپیل کرتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت گورنمنٹ سندھ سے ہماری یہ تمام پارٹیوں کا مطالبہ ہے کہ سندھ کے اندر جو پشتون رہتے ہیں اگر وہ کاروبار کرتے ہیں جہاں پہ یہ ایک نفرت کی فضا جب وہاں کسی نے بھی بنائی ہے تو کم از کم آپ اس روٹ کاز تک پہنچے کہ یہ بنیاد کس نے بنایا اور ان کے مقاصد کیا ہے، وہ کیوں اس ملک کے اندر دوبارہ ان فسادات کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنے آج کے اس مشترکہ پلیٹ فارم سے سندھ حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور اس کو فوری طور پہ اس پہ قابو پالے، اور بلوچستان میں انشاءاللہ جو کچھ ہو چکا ہے، آج ہم نے انتظامیہ کو بھی کہا کہ آپ اپنی طور پہ بالکل آپ سختی سے ان سے نمٹ لیں۔ آج ہم تمام پارٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی میرے خیال میں اگر اس وقت میدان میں نظر آتا ہے تو وہ ہم پارٹیوں میں سے نہیں بلکہ وہ شرپسند ہے، نہ وہ پشتون کے دوست ہیں نہ وہ سندھی کے دوست ہوں گے، بلکہ یہ ان کے دشمن۔ اور وہ کیونکہ اس عید کے موسم میں یہ بھی اچھا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو اپنے گاؤں میں آ جاتے ہیں عید منانے کے لیے، ہوٹلیں بند ہو جاتی ہیں، اگر یہ کھلے ہوتے تو اس وقت بہت بڑا نقصان کا اندیشہ تھا۔ یہ بھی اللہ کی ایک کرم اور مہربانی ہے، لیکن اب اس کو جو ہے تم جانا چاہیے، اب اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو ہم ابھی انتظامیہ سے یہی ہماری ایک مذاکرات بھی ہوئی ہے، اس نے تو یہ وعدہ کیا ہے اور اس نے یہ امید بھی دلائی ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان کے اندر ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے اور اس سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ اور سندھ کے گورنمنٹ سے بھی ہم حکومت سندھ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ بھی، کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، وہ رزق کے لیے روزی کے لیے اگر کسی صوبے کا رخ کرتے ہیں ان کو قومیت یا لسانیت کا نام دے کر نشانہ بنانا یہ ظلم ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج مشترکہ جو ہماری ایک اتحاد ہے اس حوالے سے بھی ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ صحافی حضرات بھی اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، اور اگر میڈیا پہ بھی اس قسم کے بیانات آ جاتے ہیں آپ ان کو بھی کم از کم دور رکھ کر دو قوم اقوام کو جو ہے اس فساد سے بچائیں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔